स्वागत है दोस्तों। पिछले दिनों में एक वड्डी खबर साढ़े सामने आउंदी है, हैरानीजनक खबर। दुनिया भर के 17 मीडिया ग्रुप जिहदे विच भारत दा वायर ग्रुप भी शामिल सीगा। वायर वैब पोर्टल है तो यूट्यूब चैनल भी है अपना। काफ़ी देखिया पढ़िया सुनिया जाने वाला यह मीडिया संस्थान है। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स नूं कवर करता है। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 16 ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, NSO ਗਰੁੱਪ ਹੈ। NSO ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ 10 ਮੁਲਕ ਨੇ। BBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट 50 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, मतलब कि कहने का मतलब कि मंत्री भी शामिल ने, लीडर भी शामिल ने, कुछ भी कोई भी वर्ग अछूता नहीं, उन्होंने जसूसी हुई है। सो जिन्होंने पत्रकारों की जसूसी हुई है उन्होंने एक नाम हैगा प्रंजय गुहा ठाकुर दा। उन्होंने नाल आपां गलबात करांगे, इहदे बारे उन्होंने नाल सरकार के पक्ष की भी गल करांगे, क्योंकि भारत की सरकार कह रही है अजे तक मलमी जीब नाल तां कह रही है कि जे जसूसी होगी तो एड्डी किहड़ी वड्डी गल है, 40 मुल्कों के विच होई है, पर यह मनण तो इनकारी है कि उहदे विच सरकार का अपना भी हथ है। सो प्रंजय गुहा ठाकुर ता सीनियर जर्नलिस्ट ने, लगातार भाजपा ते RSS वर्गिया संस्थावां के विरुद्ध लिखते बोलते भी रहे ने, ते रिलायंस जो कंपनी है अंबानी दी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ भी उन्होंने पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद शिविंदर सिंह। प्रंजय, अभी जो ये खुलासा हुआ है, बहुत सारे पत्रकार इसके लपेटे में आए हैं, हम कह सकते हैं, उनमें से आपका भी एक नाम है। मैं ये पूरा पैटर्न जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा पैटर्न है जासूसी का, इस पैटर्न को आप कैसे देखते हो? देखिए, भारतवर्ष में 150 से ज्यादा लोगों का नाम आ गया। सही। विश्व में पता नहीं कितने लोग हैं। अगर आप सारे जो टेलीफोन नंबर का लिस्ट देंगे, 50,000 नाम है उसमें जी। और 50,000 नाम 45 देश में है जी। तो पैटर्न क्या है? ये है जो पत्रकार है, जो खोजी पत्रकार है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसे भारतवर्ष में भीमा कोरेगांव का जो सामाजिक कार्यकर्ता जो आज जेल में है, उनके परिवार के लोगों को, राजनीतिक दल का अलग अलग नेता, सरकारी अफसर। पैटर्न ये है कि जो सरकार के साथ नहीं है, कुछ सरकार कहेंगे मेरा खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, इन लोग को कोशिश किया, इन्हीं का फोन में इनको शिकार बना दिया, इनको टारगेट बना दिया, और इनके फोन के अंदर ये चलायमान दूरभाष अंदर के घुस के जितने सूचना है जासूसी करने का कोशिश किया। मैं 2-4 बात और करना चाहता हूं। देखिए, ये जासूसी नया नहीं, चाणक्य के समय से जासूसी चल रहे हैं, मगर नया जो आधुनिक जो सूचना प्रयुक्त की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये काम आसान हो गया और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किसी आपके फोन के अंदर घुस गया, आपका बात सुन रहे हैं, आपका तस्वीर देख रहे हैं, घर में जितने आप जिससे बात करेंगे सबकी बात सुन रहे हैं। देखिए, ये जो इजरायली कंपनी है NSO, जिन्होंने ये पेगासस स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर तैयार किया, निर्माण किया, इन्होंने कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारी संस्था को बेचते हैं, ये बहुत महंगा है। बिल्कुल। और सिर्फ जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, इनके खिलाफ ये सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कीजिए।
मगर ये साफ हो गया आज कि ये सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग हो रहे हैं। कौन कर रहे, किस तरह से कर रहे, ये अलग बात है। मगर एक फ्रांस के एक गैर सरकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज, उनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल मिला और कनाडा का एक सिटीजन्स लैब, इन्होंने ये फोन, जैसे मेरा फोन मैं इनको अनुमति दिया, इसके अंदर क्या है इसका विश्लेषण किया, फॉरेंसिक एनालिसिस का, तो वो अंदर जाके हमें बताया कि तुम्हारा फोन अप्रैल में जून 2018 में किसी ने इसके अंदर जाने का कोशिश किया। तो वो शब्द जो इस्तेमाल किया कॉम्प्रोमाइज, और लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेट, और भी लोग कहते हैं हैक, सिर्फ बात सुनने के लिए नहीं, अंदर जो जो चीज है सब निकालने के लिए और उनके पास आने के लिए। तो मैं सवाल उठाया कि भाई कौन किया, तो उन्होंने बोला हमें मालूम नहीं है। मैं उनसे हमसे पूछा क्या क्या कर रहे थे उस समय, तो मैंने बोला कि हमारे एक किताब आ रहे थे, फेसबुक का असली चेहरा जो है भारतवर्ष में, फेसबुक और व्हाट्सएप। आप खुशी होंगे, आपका दर्शक खुशी होंगे कि ये किताब हिंदी में है, अंग्रेजी में है, बांग्ला में है, मराठी में है, अब पंजाबी में आने वाले हैं, गुरमुखी भाषा में आने वाले हैं। पंजाबी में तो कौन, आपका पंजाबी में कौन कर रहा है? व्हाइट क्रो पब्लिशर्स, बंटी जी इसका अनुवाद कर रहे हैं, वो काम उन लोग कर रहे हैं। मगर सिर्फ ये खबर नहीं है, स्टोरी नहीं। धीरू भाई अंबानी जो अभी गुजर गए हैं, जो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में एक व्यक्ति थे, उनका जो विदेशी संपत्ति, इसके ऊपर हमने एक स्टोरी किया, जो मई 2018 में न्यूज क्लिक पोर्टल ने इसका पब्लिश किया, प्रकाश किया। जी मैंने पढ़ी थी, बिल्कुल। नाम है Carving up a business empire through tax havens, the Ambani way। तो मैं जवाब दिया, मगर हमारे सामने बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। पहला सवाल, मैं भारत सरकार, हमारा माननीय गृह मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री, इनसे हम सवाल उठा रहे हैं, आपने क्या सचमुच ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपने खरीदा? कब खरीदा, कितना पैसा खर्चा किया, कौन खरीदा, कौन सा संस्था खर्चा का? मैं समझता हूं मैं एक नागरिक हूं, मैं ये सवाल उठा सकता हूं ना, क्योंकि मैं तो कर देता हूं ना, मैं टैक्स पेयर हूं, तो आप मेरे पैसे से ये खरीदा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो इतना तो हमें बताइए कि कौन खरीदा, कितना पैसा खर्चा किया, कब खरीदा। एक और सवाल, भारत सरकार कह रहे आपने गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं मान लिया आपके बात, आपने कानूनी तरह से मेरा फोन के अंदर चले गए थे, तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि कौन आपको अनुमति दिया? गृह मंत्रालय के सबसे उच्च पद में जो अफसर है गृह सचिव, उनका आपने अनुमति दी? क्योंकि भारतवर्ष के कानून यही कहते हैं, एक समिति है जिसका नेतृत्व में है गृह सचिव। और एक दो और सवाल मैं आपसे उठा रहा हूं, इजरायली सरकार जांच कर रहे है, फ्रांस की सरकार जांच कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्यों जांच नहीं कर रहे? यही सवाल मैं उठा रहा हूं। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी। उन्होंने बोला क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन मॉनसून सेशन, पार्लियामेंट, संसद शुरू हुई, उससे एक दिन पहले शनिवार का रात के ये सारी चीज हुई। मेरा सवाल है भाई, ये जो फोन है ये 45 देशों में है, 17 मीडिया संस्था है, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट है, इसमें गार्डियन है, भारतवर्ष में वायर है, फ्रांस में लमोंड है, ऐसे 17 संस्था है। सिर्फ भारतवर्ष नहीं, अलग अलग देशों में 6 राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, फ्रांस, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, बड़े बड़े राजनेता है, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है,
इसमें स्मृति ईरानी का जी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, राजस्थान का जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उनका भी पर्सनल सेक्रेटरी है, और आपका सरकार में 2 मंत्री हैं। तो सबसे आश्चर्य लोग हो गया कि इसमें आप हमारा सूचना प्रयुक्ति आईटी मिनिस्टर भी है जो अश्विनी वैष्णव है, जो प्रहलाद जी है जो जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री है, इसमें आपका प्रवीण तोगाड़िया है विश्व हिंदू परिषद में, इसमें अशोक लवासा है जो आपका उस समय निर्वाचन आयोग थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है। इसका लंबा चौड़ा नाम है। और इसमें जाने माने डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर गगनदीप कांग, वो अंतरराष्ट्रीय सब लोग उनको बहुत मानते हैं कि ये एकदम विशेषज्ञ है। उनको क्यों आपने टैग किया? क्योंकि सरकार जो कह रहे थे ये कोविड महामारी के बारे में या ये वैक्सीनेशन के बारे में, उनके साथ वो सहमत नहीं। तो थोड़ा लंबा जवाब आपको दिया मैंने शिवेंद्र से। ये पैटर्न आप खुद क्रोनोलॉजी समझिए और पैटर्न समझ लीजिए। अच्छा, मैं अभी प्रंजय, जो सरकार की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं, जो सरकार पक्षियों की तरफ से सवाल आ रहे हैं, जैसे एक यही बात है कि वो कह रहे हैं कि देखो ये तो ये सभी हमारे विपक्षियों की निगरानी नहीं हुई है, ये सरकार के मंत्रियों की भी हुई है, यहाँ तक कि उन पत्रकारों की भी हुई है जो सरकार के पक्ष में बोलते रहे हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा, वो लैब पे देखिए, एक मिनट, हम रोक रहे हैं आपको। जी जी जी। वायर कह रहे 40 पत्रकार है जी, 29 लोगों का नाम इन्होंने छप दिया, सबके सामने है। इसमें एक पत्रकार है जो आप कह सकते हैं कि वो सरकार का गुणगान करते हैं। तो पैटर्न आप समझ लीजिए। हम जानबूझ के नाम नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं, सभी जानते हैं सर। दूसरी बात है, एक सवाल उठ रहा है कि जो जांच हुई है उसके लिए जो लैब है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो लैब का यूज किया गया, हालांकि उसके भारत सरकार के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे। इसका ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, ये जो फ्रांस का जो संस्था है फॉरबिडन स्टोरीज, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक मीडिया संस्था है। हाँ। इनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक गठबंधन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कनाडा में एक विश्वविद्यालय की सिटीजन लैब, वो बहुत जाने माने फोरेंसिक लैब, उनका मदद लिया और लिखित रूप में दिया किस तरह से इन्होंने फोन के अंदर जो सूचनाएं, इसका जांच आपने किया। पहला बात ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। तो सब लोग भारतवर्ष के खिलाफ है, सब लोग एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के एक हिस्सा है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब देखिए, जो भीमा कोरेगांव घटना का आरोपी जो है, इनका फोन में भी आप घुस गए थे। यही लैब ने बताया कि किसी ने मैलवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर डाल दिया। देखिए, भारतवर्ष में फोन टैपिंग आज नहीं, बहुत दशक से चल रहे हैं। इंदिरा गांधी समय से कुछ दिन पहले सचिन पायलट जी का समर्थक कह रहे थे अशोक गहलोत का पुलिस भी हमें जासूसी किया। कर्नाटक का जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हमारे ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसा आरोप लगा कि हमारे फोन किसी ने जासूसी कर रहे, जब राजीव गांधी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री थे। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, एमजी रामचंद्रन आपका तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, नीरा राडिया, उसका सारे फोन टैप किया और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ गया। मैं 2009 की बात कर रहा हूं। देखिए, ये जासूस, और मैं नाम भूल गया, चंद्रशेखर, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, सब लोग ऐसे आरोप लगाया कि हमारा फोन टैप कर रहे हैं, किसी ने जासूसी कर रहे। और मैं आपको साफ बोल रहा हूं, मैं आश्चर्य नहीं हूं। मेरा दोस्त जो है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, वो बोलते हैं हाँ हम करते रहते हैं, गैर कानूनी तरह से हम करते रहते हैं। हमें आदेश मिलता है कि ये फलाना ढिमकाना, ये राजनीति। और जो आप जानते हैं रंजन गोगोई जी के खिलाफ जो इन्होंने जिसने आरोप लगा, जिस महिला, उनका सारे परिवार के फोन आपने टैप किया। तो आप तो पैटर्न देख रहे हैं ना।
ये आम आदमी लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं सर। तो आप सरकार कह रहे हैं कि मैं गैर कानूनी काम नहीं किया, ठीक है, मान लिया मैंने, तो बताइए ना कैसे आपने किया, क्यों किया? क्या ये जो 40 पत्रकार है, जो 100 से ज्यादा जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जाने माने डॉक्टर है, जाने माने लोग हैं, प्रवीण तोगाड़िया जी भी है इसमें, सब लोग क्या देशद्रोही है? सब लोग क्या देश के खिलाफ काम रहे, राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ काम रहे? यही सवाल है। आपका ये जो सवाल है इसको मैं जहाँ आपने थोड़ा छोड़ा मैं वहां से शुरू करता हूँ। जैसे आपने बताया कि पहले भी ये जासूसी वगैरह होती रही है, ठीक है, आप हमें ये समझाएं कि ये जो पैटर्न है, जैसे हालांकि कुछ दिन पहले अरुंधति रॉय का एक लेख आया, बहुत बाकमाल लेख था अरुंधति का, कि ये पहले जैसी नहीं है। हालांकि इसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों ने एक 2016 में इंडिया टुडे में एक स्टोरी छपी थी कि देखो जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई थी। हालांकि वो स्टोरी को मैं ऑथेंटिक नहीं मानता। अरे बाप रे बाप, भारत सरकार से पूछिए आज के देश के महंगाई किस लिए हुए है, बेरोजगारी किसके लिए है, हाँ, सब जवाहरलाल नेहरू के मैं लिए। ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले जो वाली जासूसी थी, जैसे अरुंधति ने भी अपने आर्टिकल में कहा कि ये वाली जो जासूसी है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक किस तरह है, ये समझाइए आप हमें। क्यों खतरनाक है? क्योंकि आपको खुद मालूम नहीं है कि आपके फोन के अंदर किसी ने घुस के, आपको मालूम नहीं है। 2 साल पहले जब ये पेगासस सॉफ्टवेयर, तो उस समय भी जासूसी किया, उस समय किस तरह से किया? आपके एक मैसेज आ जाता है, आपके पास एक सूचना आ जाता है व्हाट्सएप में, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन के अंदर घुस गया। तो ये उसका तकनीक और भी शानदार हो गए हैं। और क्या कहते हैं एनएसओ, क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो अपराधी है इनके खिलाफ, जो ड्रग ट्रैफिकर है, जो नशीली वस्तु का धंधा करते हैं, जो बच्चों को अपहरण किया, जो 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 पेडोफाइल्स है, और हाँ, हम समाज सेवा भी करते हैं। कहीं एक मकान गिर गया तो उसके अंदर कोई लोग रहते हैं तो उसका फोन को भी हम पकड़ लेंगे। और भारतवर्ष और अलग अलग देश का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ड्रोन आ रहे, कहीं ड्रोन आ रहे, तो ड्रोन हमारे देश का जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान है, जो हमारे वायुसेना का, उसको भी हम मदद करें। तो ये अच्छी अच्छी बात करते हैं। तो अगर सब कुछ इतने अच्छे हैं तो ये आप जासूसी क्यों किया? यही सवाल। देखिए, इजरायली सरकार आज एनएसओ का दफ्तर में उनका अफसर लोग चले गए अंदर, छापा बोलिए, छापा। तो अभी उनका जांच चल रहा है जी। फ्रांस का राष्ट्रपति का फोन आपने टैप किया, वहां पे भी एक जज साहब का जांच चल रहा है। वो कहा कि हम इजराइल का रक्षा मंत्री से भी सवाल उठाना चाहते हैं। और अगर जो मीडिया में, जो लोक माध्यम में जो सूचना आ रहे थे, ये भी है कि एनएसओ बोला कि हम खुद बंद कर देंगे ये काम, या हमें इससे पहले उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम किसी को बेचते हैं, मगर जो बेचते हैं अगर किसी लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो सवाल उठते हैं कि भैया आप ये हमारे सेना लोग के लिए मिलिट्री ग्रेड आपने स्पाईवेयर बेच रहे हैं, इसका दुरुपयोग अगर होगा, आप इसके लिए कुछ कोई अंकुश लगाने का कोई रास्ता नहीं, कोई आपका ठेका में कुछ नहीं है। देखिए, ये एनएसओ के खिलाफ आज व्हाट्सएप में अमेरिका का अदालत में मामला चल रहा है कि आपने हमारे व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इसका उल्लंघन किया, तो आपने गैर कानूनी काम किया। ये केस चल रहा है सैन फ्रांसिस्को का कोर्ट में। हमारा फोन है एप्पल का आईफोन, हमने सोचा इसमें बहुत सुरक्षा है, आपके साथ में अगर फेस टाइम में बात करूंगा या सिग्नल में या टेलीग्राम में कोई सुन नहीं पाएगा, मगर आज हमें मालूम पड़ा नहीं, ये एप्पल फोन या आईफोन के अंदर भी ये घुस सकते हैं और सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सर, ये तो होगी ये बात। आप मुझे बताएं कि जब से ये प्रकरण आया है सामने, ये घटना सामने आई है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी होगी? क्योंकि जब मैंने आपको फोन लगाने लगा कल,
तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ना प्रंजय को फोन मत लगाओ यार, क्योंकि उनके फोन पे जासूसी हो रही है, वो तुम्हारा भी तो प्रभावित। मतलब अगर कोई कह दे परंजॉय गुहा ठाकुर का देशद्रोही है, अरे बाबा ये शेरविंदर सिंह इनको फोन किया, तुम भी देशद्रोही हो गया हो, तुम भी आतंकवादी के चरम वामपंथी के साथ, तुम भी अर्बन नक्सलाइट बन गया। देखो ये अत्यंत दुख की बात है कि मेरा निजता उल्लंघन किया। मैं 44 साल पत्रकारिता कर, बहुत लोगों से हमें बात करना पड़ता है और बहुत लोग हमसे बात करते हैं कि हम उनका नाम नहीं देंगे, हम उनका नाम कहीं नहीं आएगा, मगर वो सूचना दे जो भी सूचना हमें देंगे, ये सच है, ये गलत है, ये अर्ध सत्य है, इसका जिम्मेदारी मेरा है। फिर भी हम लोगों से बात करते, 10 लोगों से बात करते, 20 लोगों से बात करते, जैसे अभी अभी फेसबुक की बात किया हमने, और आपने धीरू भाई अंबानी जी का बात किया मैंने, तो हमें कुछ किसी ने तो सूचना दिया। ऐसा नहीं है कि मैं आयकर विभाग हूं, मैं बैंक हूं, मैं भारत सरकार हूं, कोई आके हमें सूचना दे देते हैं। इसका नाम बोलते हैं अंग्रेजी में विसल ब्लोअर। तो आप इन्हीं को भी, मेरा फोन तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इन्हीं का भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, साथ साथ मेरा परिवार, मेरा बीवी, मेरा बेटी, मेरा ससुर जी, मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा बहन, आपने सबके बात सुन रहे, मैं नहा रहा हूं, अब वो भी सुन सकते हैं, वो भी कौन सा गाना सुन रहा हूं ये भी आप सुन सकते हैं। तो देखिए पहला बात, ये है मेरा मौलिक अधिकार, भारतवर्ष का संविधान में लिखा हुआ है, और हमारे सबसे उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा हर व्यक्ति का जो निजता है, जो प्राइवेसी है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। साथ साथ मेरा जो अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, मेरा को जो बात करने का जो स्वतंत्रता है, ये भी एक मेरा मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से, जिस तरह से जो भी पेगासस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया हमारे देश में और बाकी देश में भी, हमारा लोकतंत्र को अत्यंत कमजोर कर दिया। ये बहुत खतरनाक चीज, एक व्यक्ति का नाम मैंने नहीं किया, इमरान खान, पाकिस्तान के इमरान खान, उनका फोन में भी जासूसी हुआ, कौन किया? यही सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। हम लोग जा रहे हैं, अभी अदालत जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। भारत सरकार तो बोल रहे कि ये तो ठीक है, जेपीसी, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति हम नहीं गठन करेंगे। फिर जो विरोधी दल कह रहे कि भैया आप कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई जज को बोलिए, एक स्वाधीन तरह से इसका एक जांच करिए। सरकार तो अभी तक तो नहीं मानी। 2 हफ्ता हो गया संसद ज्यादा से ज्यादा समय बंद, यही कारण के लिए, पेगासस के लिए। देखिए अभी आने वाले दिन मालूम पड़ेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, जज साहबान का किया, इसी जासूसी के घेरे में हमारी जो लोक संस्थाएं आ रही हैं, चोन कमीशन के साथ जुड़े हुए बंदे आगे, अपनी अदालतों के साथ जुड़े हुए बंदे आगे, उनका भी नाम शामिल है। तो हम जो ये जो संस्थाएं हैं, चाहे हमारा न्यायपालिका है, चाहे हमारा चुनाव आयोग है, इनकी आगे चलकर इनकी आजादी है, जो जिसको इनकी आजादी, इनकी भरोसे जोग्यता पे भी सवाल खड़ा होता है, जहाँ कि इनको जैसे दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इसकी जैसे सर्विलेंस हो रहा है, ये सारे चीज को आप कैसे देखते हो? जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा, ये सारे, ये जो स्पाईवेयर, ये जो जासूसी सॉफ्टवेयर, ये सारी संस्थाओं को कमजोर कर दिया। सिर्फ लोक माध्यम ने, सिर्फ मीडिया ने, सिर्फ पत्रकार ने, हमारे न्यायपालिका, आपने जैसे कहा, जुडिशरी, हमारे सांसद, बड़े बड़े राजनेता, निर्वाचन आयोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जो नागरिक समाज के सदस्य है, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो संस्थाएं हैं, सबको आपने कमजोर कर दिया। अब देखिए प्रशांत किशोर, जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का सलाहकार थे, जिस दिन वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने गया, उसका फोन टैप हो गया था, सुन रहे थे जी, वहां पे खत्म नहीं होता। राहुल गांधी के ठीक है, उनके जो राजनीतिक
उनके साथ जो काम करते हैं, जैसे सचिन राव, जैसे अपना अलंकार, इन लोगों का फोन तो टैप किया, मगर साथ साथ आप कुछ लोगों का टैप किया जिसके जो राजनीति के साथ कोई संपर्क नहीं है, वो का सामाजिक दोस्त है, जैसे सोशल एक्वेंटेंस, इनका फोन नहीं टैप, वायर इनका नाम नहीं दिया, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मोटा बात ये है कि ये पूरा देश का और लोकतंत्र का जितने संस्थाएं हैं सबको खतरे में डाला और अत्यंत कमजोर कर दिया। आखिरी 2 सवाल है सर मेरे। एक तो ये है कि आप हमारे ये इसी रोशनी की इस मुद्दे की रोशनी में हम बात करें कि हमारे जो लोकतंत्र के भविष्य को आगे क्या देख रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, अगर सरकार किसी गलती किया उनको मानने जरूरत है, मानेगी कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। और ये इजरायली कंपनी के ऊपर जो जांच चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास ठीक है तकनीक है, आधुनिक सूचना प्रयुक्ति है आपके पास, मगर इसका दुरुपयोग के ऊपर, ये जो दुरुपयोग किया इसके ऊपर आपको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एक स्वाधीन स्वतंत्रता के साथ आपको जांच करना चाहिए, और जो इसका दुरुपयोग किया, जो भी किया, इसको सजा दो। होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, ये समय बताएंगे, मगर ये सिर्फ भारतवर्ष का मुद्दा नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राजनेता हैं। तो कुछ साल पहले एक बार जो जर्मनी का जो चांसलर एंजेला मर्केल का फोन ऐसा टैप किया, उसमें भी बहुत चिल्ला चिल्ली हुई थी, अब भी चिल्ला चिल्ली हो गया। देखिए, समय बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। तो मैं तो साफ, मेरे लिए तो ये साफ है, और मैं अपनी जो याचिका है उसमें साफ कह दिया, मेरा व्यक्तिगत मौलिक अधिकार का उल्लंघन आपने किया, जो भी किया, हमें मालूम नहीं है, आप बताइए कौन किया, ये पहला सवाल। उसके बाद 10 और सवाल। आप मीडिया पे भी बड़ी पैनी नजर रखते हैं। हाल ही में भास्कर और एक यूपी के चैनल पे जो रेड पड़ी थी, भास्कर तो हमने देखा कि इन दिनों उसने अच्छी पत्रकारी की है, लेकिन पहले कोई इतना अच्छा उसका काम नहीं था कि वो कोई बहुत ही निडरता से पत्रकारी करता हो। इन दिनों की है, इन दिनों करने पर भी रेड पड़ गई, तो ये मैसेज क्या जाता है पूरे मीडिया संस्थानों को, सरकार का? आप अपना काम करेंगे ठीक तरह से, सरकार का गुणगान अगर नहीं करेंगे तो आप सतर्क रहिए। देखिए, इंटॉलरेंस, असहनशीलता, बस हर सरकार, आपका पंजाब में आप अकाली सरकार, कांग्रेस सरकार, इससे पहले यूपीए सरकार, जो भी सत्ते में रहते हैं वो नहीं चाहते कि पत्रकार हमारे खिलाफ कुछ लिखे। वो सच हो सकता है, फिर भी फर्क क्या है? हमारे जो सरकार दिल्ली में आज है, मोदी जी, अमित शाह जी, और उनके साथ जो लोग हैं, सिर्फ असहनशील नहीं है, एक तरह से उनका बदला लेने का मनसा है। तो ये दैनिक भास्कर का केस देखिए, भारतवर्ष के सबसे ज्यादा लोग आज हिंदी पत्रिका है, दैनिक पत्रिका है, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं लोग। जागरण तो सिर्फ सरकार, मोदी जी का, योगी जी का गुणगान करते हैं। ठीक है, एक समय भास्कर भी वही किया था। जब भास्कर, दैनिक भास्कर रिपोर्टिंग करना शुरू किया, एक नहीं 20 रिपोर्टर 17 जिला में, इलाहाबाद, प्रयागराज से, बिहार का गया से ज्यादा, वहां से किस तरह से गंगा के ऊपर लाश बह रहे हैं, किस तरह से सरकार आपको सच नहीं बोल रहे कि कितना लोग कोविड आक्रांत होके जिसका मृत्यु हो गया। उन्होंने लगातार तस्वीर लगाया, वीडियोस लगाया, एक के बाद एक सुर्खियां लगाया, और देखिए पेगासस हुआ, उसका 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आयकर विभाग का छापा लग गया। और साथ साथ यूपी का एक बहुत लोकप्रिय एक यूट्यूब चैनल है, जो आपका ब्रजेश मिश्रा जी, जो भारत समाचार करके चैनल है,
उसके ऊपर भी स्टॉप लगा दिया। मेरा एक संपर्क है न्यूज क्लिक के साथ, वो भी एक पोर्टल है, उनके ऊपर भी मैं भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और अभी आयकर विभाग। तो आप अपना काम करेंगे ना, आपका काम क्या, विज्ञापन एजेंसी का काम है, पीआरओ का काम है, जनसंपर्क जो अफसर है उनका काम है। अगर वो काम आप करने चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, आपके पास विज्ञापन भी आ जाएगा। मगर आप सरकार से सवाल उठाएंगे, आप अपना काम करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो आप क्या, आप देशद्रोही बन गया, आप राष्ट्रद्रोही बन गया। आप मेरा साथ नहीं होंगे इसका मतलब आप मेरा खिलाफ है। देखिए, अगर सरकार का, अगर पत्रकार नहीं होता तो ये पूरा देश में जो प्रशासन का कमियां है, जो गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार को कैसा मालूम पड़ेगा? अगर पत्रकारिता नहीं होगा तो आप सबके मुंह बंद करने चाहते हैं क्या? अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ लोग बैठे हैं सरकार में जिसका मनसा है सिर्फ ये बदला लेने का मनसा है। और मैं इनसे निवेदन करता हूं, हम लोग पत्रकार हैं, अब हम ना काम करने दीजिए। हम मानहानि अगर करेंगे तो ठीक है, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम अगर झूठ बोला तो ठीक है, हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मगर आप हमारा काम करने दीजिए, हमारा मुंह बंद मत कीजिए। केरला का एक पत्रकार सिद्दीक कप्पान अभी भी जेल में पड़े थे क्योंकि वो हाथरस गए थे रिपोर्ट करने के लिए। उनको भी आपने बोला ये चरम वामपंथी है, ये देशद्रोही है। जो भी आपके साथ नहीं है सब देशद्रोही बन जाता है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बेशकीमती बातें की है। चाहे हम चाहते हैं कि सरकार ये बातें सुने या ना सुने, लेकिन लोग सुने, लोग आपकी बातें सुने और वो तय करें कि हमारे लोकतंत्र का अगला भविष्य क्या होगा और उसमें वो कैसा भारत देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, अत्यंत धन्यवाद शिविंदर सिंह जी और सूही सवेरा, ये पंजाबी चैनल के जितने दर्शक हैं सबको मैं नमस्कार, मेरा नमस्कार। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।